राधे राधे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ औसान माता की एक नई कहानी लेकर, जो बिल्कुल अनसुनी कहानी है, क्योंकि इस कहानी को मैंने स्वयं लिखा हुआ है। तो कहानी को पूरी सुने, क्योंकि कथा अधूरी छोड़ी नहीं जाती है। और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अपना सहयोग, सपोर्ट और स्नेह अपनी बहन पर बनाए रखें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि कहानी कैसी लगी। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय। एक ठाकुर थे और एक ठकुराइन थी। ठकुराइन बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उनके कोई लड़का नहीं था। लड़कियां पैदा होती थीं तो ठाकुर उन्हें मार देता था। ऐसे ऐसे 5 लड़कियां पैदा हुईं, और जैसे ही ठाकुर को पता चलता था कि लड़की पैदा हुई है, वह तुरंत लड़की को मार देता था। इसीलिए ठकुराइन बहुत परेशान रहती थीं। वो नहीं चाहती थी कि ठाकुर उनकी लड़कियों को मारे, लेकिन ठाकुर को लड़कियां नहीं पसंद थीं। उन्हें लड़का चाहिए था। वो कहते थे कि लड़का रहेगा तो हमारे कुल का दीपक होगा, हमारा कुल वंश चलेगा। लड़कियां तो अपनी ससुराल चली जाएंगी, उनका क्या फ़ायदा। पालो पोसो, फिर उसके बाद अपनी ससुराल चली जाएंगी। मुझे लड़कियां नहीं चाहिए। इसलिए जैसे ही लड़की पैदा होती थी, ठाकुर उस लड़की को मार देता था। ठकुराइन बहुत कुछ समझाती थी, लेकिन ठाकुर पर कोई असर नहीं पड़ता था। इस बार फिर ठकुराइन गर्भ से थी। 2 महीने बीत गए थे, और अब ठकुराइन को इसी बात की चिंता खाए जा रही थी कि जैसे अगर लड़की पैदा होगी तो फिर ठाकुर उसे मार देगा। और इसी चिंता में वह बैठकर अपने घर में रो रही थी। ठाकुर घर पर नहीं थे। उसी समय ठकुराइन की बहन आई। ठकुराइन की बहन उसी रास्ते से जा रही थी, तो उसने सोचा कि चलो अपनी बहन से मिलती चलूं। जब ठकुराइन की बहन आई तो ठकुराइन ने देखा अपनी बहन को, तो दौड़ के उसके गले लग गई और फपक फपक कर और रोने लगी। तो ठकुराइन की बहन ने कहा, क्या बात है, क्यों इतना रो रही हो, क्या कष्ट है, मुझे बताओ, हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना। तब ठकुराइन ने कहा, दीदी कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसी ऐसी बात है। मेरी 5 लड़कियां पैदा हुईं और ठाकुर ने सभी लड़कियों को मार दिया। जैसे ही लड़की पैदा होती तुरंत मार देते हैं, क्योंकि लड़की उनको नहीं चाहिए, उनको लड़का चाहिए। और मैं फिर गर्भ से हूँ। मैं इसी चिंता में पड़ी हूँ कि फिर ठाकुर को जैसे पता चलेगा कि लड़की पैदा हुई है, तो वह उसे मार देंगे। लड़का हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लड़की होगी तो वह उसे मार देंगे। मैं इसी चिंता में परेशान हूँ, और इसीलिए मैं रो रही हूँ। तब ठकुराइन की बहन ने समझाया, नहीं तू रो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ, मैं समझाऊंगी ठाकुर को। तब ठकुराइन ने कहा, नहीं नहीं दीदी, आप कुछ मत कहना। अगर आप कुछ कहोगी तो ठाकुर को बुरा लगेगा। ठाकुर सोचेंगे मैंने शिकायत की है, इसलिए आप कुछ भी मत कहना। तब ठकुराइन की बहन ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तू ये एक काम कर, तू औसान माता की पूजा करना शुरू कर दे। प्रत्येक बृहस्पतिवार को औसान माता की दुर्दुरिया खिला, 7 सुहागिनों को न्योता दे और औसान माता की दुर्दुरिया करा। औसान माता बहुत ही दयालु हैं। वह तुम्हारे ठाकुर की बुद्धि को बदल देंगी, और फिर वह तुम्हारी लड़कियों को भी नहीं मारेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर माता की कृपा रही तो तुम्हें पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होगी। तब ठकुराइन ने कहा, ठीक है दीदी, मैं अवश्य करूँगी। और अगले बृहस्पतिवार से ही उसने दुर्दुरिया करवाना शुरू कर दिया। प्रत्येक बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा करने लगी। औसान माता उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न थीं। धीरे धीरे ठाकुर का मन बदल रहा था। ठकुराइन के गर्भ को 7 महीने बीत गए। एक दिन ठकुराइन ने ठाकुर से कहा, ठाकुर साहब, अगर लड़की हुई तो क्या आप फिर उसे मार दोगे। ठाकुर ने कहा, देखते हैं। फिर ठकुराइन ने समझाया, देखिए ठाकुर साहब, लड़कियों को क्यों मारना, लड़कियां भी अपना भाग्य लेकर आती हैं। लड़कियां भी हमारा खून है, हमारी ही औलाद हैं, हमारे जिस्म का टुकड़ा हैं, तो हम क्यों उनको मारें। लड़के को हम पढ़ाते लिखाते हैं तो वो हमारी देखभाल करते हैं। अब जमाना बदल गया है, हम लड़कियों को भी पढ़ाते लिखाते हैं तो वो भी हमारी देखभाल करेंगी।
क्योंकि यह कानूनन अधिकार है कि अगर हम लड़की को पढ़ाते लिखाते हैं तो लड़की भी हमारी देखभाल करेगी, नहीं करेगी तो जाएगी कहाँ। जैसे कानून माँ बाप की प्रॉपर्टी में लड़कियों को हिस्सा देने को कहता है, वैसे ही कानून कहता है कि लड़कियां भी अपने माँ बाप की सेवा करें। तो इसमें फर्क कहाँ है? लड़का है तो भी कुल का दीपक है, लड़की है तो घर की लक्ष्मी है। लड़का है तो उसके पीछे बेटी आएगी, लड़की है तो उसके पीछे दामाद आएगा, वह बेटा जैसा होगा। क्या फर्क पड़ता है? वो जमाना कुछ और था जब लड़कियों को पराया धन समझा जाता था, क्योंकि तब लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, चूल्हा चौका तक ही सीमित किया जाता था। तो लड़कियां जाती थीं, चूल्हा चौका करती थीं, खुद भी दूसरों पर निर्भर रहती थीं, तो अपने माँ बाप के लिए वो क्या कर सकती थीं? इसलिए उन्हें पराया धन कहा गया था। वो बेबस थीं, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थीं। लेकिन आज की लड़कियां ऐसी नहीं हैं, बेबस नहीं हैं, लाचार नहीं हैं। वो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकती हैं, अगर माँ बाप उन्हें योग्य बनाकर रखते हैं तो। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि लड़की है या लड़का है? ठाकुर ने कहा, तुम ठीक कह रही हो। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अवसान माता की कृपा हुई, इसीलिए ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। ठाकुर ने कहा, बहुत सही बात बताई तुमने, ये बात मैंने अब तक क्यों नहीं सोचा। बिल्कुल सही कहा, कोई फ़र्क नहीं लड़की में, कोई फ़र्क नहीं लड़की और लड़के में। ठाकुर अपने पुराने कर्मों पर बहुत पछताने लगे। ठाकुर ने कहा, मैंने बहुत बड़ी-बड़ी गलतियां कर दी। मैंने अपनी 5 संतानों को अपने ही हाथों से मार दिया। मैंने बहुत गलत किया। ठाकुराइन ने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब उसके लिए पश्चाताप मत करिए, आगे का देखिए। अब आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। ठाकुर ने कहा, बिल्कुल नहीं, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं लड़की होगी तब भी नहीं मारूंगा, लड़का होगा तब तो अच्छी बात है, लेकिन लड़की होगी तो अब मेरे घर की लक्ष्मी होगी, मैं उसे कभी भी नहीं मारूंगा। ऐसे ऐसे समय बीतता गया और 9 महीने पूरे हो गए। हसान माता की कृपा से ठाकुराइन के गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ठाकुर और ठाकुराइन की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अवसान माता को धन्यवाद किया और फिर पूरे गांव को बुलाकर दुरदुरिया कराया। जो हर बृहस्पतिवार को 7 सुहागिन बुलाती थी ठाकुराइन, तो इस बार उन्होंने पूरे गांव को बुलाकर, पूरे गांव की सुहागिनों को बुलाकर दुरदुरिया कराया और अवसान माता की विधिवत पूजा की, क्योंकि अवसान माता ने उनकी गोद हरी कर दी थी और ठाकुर की भी बुद्धि में सुधार कर दिया था। एक बार प्रेम से बोलो, अवसान माता की जय।